बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे वीवास, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी जो है ना तकरीबन दिन के 4 बज रहे हैं शाम के। तो मैंने सोचा है कि आज का व्लॉग शुरू कर लें। व्लॉग शुरू करने से पहले हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लाल रंग का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो विवास अभी जो है ना मैं कपास के पास आई हूँ। तो आप लोग सोच रहे हैं क्योंकि इधर कपास के पास मैं क्यों आई हूँ, तो मैं आप लोगों को आज एक बात बताना चाह रही हूँ कि जो ये देख रहे हैं आप कपास में जो छोटे छोटे जरासीम नज़र आ रहे हैं, ये देखिए इतने ज़्यादा हैं ना, यकीन माने इतना ज़्यादा काटते हैं बंदों को, लोगों को, कि इस साइड से ना ये जाते जाते ये उधर घर में दाखिल हो जाते हैं। कपास क्योंकि पहली मर्तबा जो हमने कपास चुनवाई थी उसमें नहीं थे, लेकिन जो अब कपास चुनी जा रही है ना उसमें है। तो बहुत ज़्यादा काटते हैं ये, और बेचारे जो कपास चुगने वाली आती हैं और हम जब सुबह जाते हैं पूरा दिन तो होता है ये तंग करते हैं, लेकिन ये इधर भी गुस्सा है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए सामने आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, ये चलते हुए नज़र आ रहे हैं, ये देखिए। मतलब अभी जो है ना लिफ्ट ओपन करते हैं और हसीब बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है लिफ्ट की ओपनिंग का। तो सबसे पहले जो बच्चों के लिए लेकर आए हैं वो उन्होंने अपने हाथों से जो बनाए हैं बिस्किट, केक वगैरह, ये देखिए माशाल्लाह से। और स्पेशली वो कहती हैं कि मैंने अपने हाथों से इनको तैयार किया है, तो आप लोगों ने इसको टेस्ट करके बताना है क्योंकि ये उसका एक कारोबार है। इनको ओपन करते हैं और ये बिस्किट है, ये देखें, इसको तो पहले हसीब भी ओपन कर लिया है और बहुत ही मज़ेदार बने हुए हैं। ये देखिए अंडा उसने लगा के, बल्कि उसने मुझे पूरी वीडियो दिखाई है जब वो बना रही थी, तो उसने कहा कि मैंने ऐसे करके बनाया है। तो बाकी ये क्या चीज़ है इसको ओपन करके सकते हैं। बहुत ही मज़े की चीज़ है, बहुत ही उम्दा। ये जिस तरह से हम टिकड़े बनाते हैं ना, तो ये उसी टाइप की चीज़ बनी हुई है, लेकिन ये वाकई बहुत मज़े की है। इतने खूबसूरत तरीके से उन्होंने बनाए हैं। ये चीज़ तो हमें नज़र आ रही है कि इसमें क्या है, लेकिन इसमें पता नहीं है कि क्या है। ये तो चलिए साफ़ करेब का दुपट्टा इस पर लगा हुआ है और माशाल्लाह से ये बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है। और स्पेशली मैं आपको बताती चलूँ कि ये स्पेशली वो कहती है कि जो मेरी बहन देकर गई हैं वो कहती है कि मैंने 1 महीना पहले आर्डर पर ये बनवाई है और हाथ के पेंट से ये बनी हुई है। ये देखिए, ये छोटी सी मेज़ बनी हुई है, शो पीस समझ लें चलो। तो स्पेशल जो है ना ये हाथ के पेंट से बनी हुई है, हाथ से तराश के उन्होंने बनाई है। तो ये उस मेरी बहन ने कहा है कि इस पर ना गर्म चीज़ बिल्कुल भी नहीं रखनी क्योंकि ये बहुत ही नरम मुलायम बनी हुई है और नाजुक चीज़ है ये, इस पर गर्म चीज़ ज़्यादा नहीं रखनी और ठंडी चीज़ वो रख सकते हैं। माशाल्लाह वैसे प्यारी बहुत है, बहुत खूबसूरत लग रही है। इधर से खुलेगी, इधर से खुलेगी। ज़बरदस्त। गिलास माशाल्लाह से जिस तरह के उन्होंने टेबल दिए ना उसी तरह के ये गिलास भी दिए उन्होंने। अब इस टेबल पर सजाते हैं और देखते हैं कैसे लगते हैं ये। तो
ये जो है ना इनको काफ़ी संभाल कर रखना पड़ेगा। मैं लेकर चलती हूँ इसको डब्बे में, दोबारा से डाल कर रख देती हूँ, कहीं पिज़्ज़ा हसीब जो है ना इनको तोड़ ही ना दे। बहुत ही नाजुक है, इतने नाजुक है मुझे भी डर लग रहा है इनको उठाते उठाते। तो अभी बस इसी के साथ साथ एक और सवाल का मैं आपको जवाब देती चलूँ। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था, पहले भी आप लोगों को बताया था कि जो कुछ भी इस गांव में हो रहा है, किसी के साथ क्या हो रहा है, हर कोई अपने सवाल भी कर रहा है, जवाब भी कर रहा है, एक दूसरे को बता भी रहा है। आप लोग भी सुन रहे हैं, इस तरह मैं भी सुन रही हूँ। बाकी रहेगी बात मेरे दुख की और तकलीफ़ की, तो मेरे सीने में भी दिल है, मुझे भी दुख होता है, तकलीफ़ भी होती है, अपने बहन भाइयों की भी होती है, दूसरों की भी होती है। ये नहीं कि मुझे दुख और तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन मैं जो है ना यूट्यूब पर कोई तमाशा नहीं लगाना चाहती। जिस तरह से लोगों ने तमाशे लगाए हुए हैं ना, मुझे कोई शौक़ नहीं है यूट्यूब पर बैठकर तमाशा लगाने का। मैं एक व्लॉग बनाती हूँ जो लोगों को खुश करने के लिए बनाए जाते हैं मेरे ख्याल में। ये नहीं कि हर वक्त कोई नया ड्रामा ढूंढ के नए ड्रामे बनाए जाएं, जो क्योंकि हर फैमिली में हर इंसान हर किसी के झगड़े आपस में होते हैं। ये नहीं कि मैं ये कह दूं कि हमारे झगड़े नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि छोटे से भी छोटा झगड़ा हो तो उठाकर यूट्यूब पर डाल दिया जाए, या फिर किसी के ऊपर बैठ कर इल्ज़ाम तराशी की जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। जो कुछ भी हो रहा है हमारे गाँव में, तो मैं इसके बहुत ज़्यादा खिलाफ़, और बहुत बुरा हो रहा है। बाकी रहेगी बात ये कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा सिर्फ मेरे युग के वाले बहन भाइयों की वजह से और उनकी मेहरबानियों की वजह से हो रहा है। क्योंकि मेरे बहन भाई बहुत ही सीधे साधे और भोले और रहम दिल है। उनको थोड़ी सी कोई आंसू बहाकर, दुख के साथ, परेशानी के साथ कोई भी ये कह ले कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हमारे साथ इतना जुल्म हो रहा है, तो उनके हमारे जो बाहर बैठे वाले बहन भाई, मुसलमान बहन भी, उनके दिल अपने पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा धड़कते हैं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वो भी बहुत परेशान होते हैं। लेकिन वो जो पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं, बगैर देखे, बगैर सोचे समझे, वो ये सोचते हैं कि हमारा पैसा अच्छी जगह पर लग रहा है, अच्छे कामों पर लग रहा है। लेकिन ये बात आप लोगों ने आज मेरी पल्ले बांध लेनी है कि समझ लेना है कि जितना पैसा आप लोग पानी की तरह बहा रहे हैं ना, ये सिर्फ अच्छे कामों के लिए नहीं लग रहा, ये बहुत बुरे कामों के लिए भी लग रहा है, जिसका गुनाह इस जहान में भी आप लोगों को भी मिलेगा। जो करने वाले हैं उनको भी मिलेगा, जो देने वाले हैं उनको भी मिलेगा। क्योंकि जो कुछ भी हमारे गांव में बुरा हो रहा है ना, ये सिर्फ इस पैसे की वजह से, गलत पैसे की वजह से हो रहा है, जो उनको बेबहा पानी की तरह बहाया जा रहा है और मिल रहा है। तकरीबन दिन में मेरी पेमेंट है 1 महीने के बाद मैं लेती हूँ 1.5 लाख भी ले लेती हूँ, 2 लाख भी ले लेती हूँ, 2.5 लाख भी बन जाती है, 1 लाख भी बन जाती है, लेकिन 1 महीने के बाद बनती है। लेकिन उनके डेली के इतने आते हैं, डेली के, रोज़ के, लाखों, 1 नहीं 2 नहीं 5-5 लाख भी रोज़ के वो लेकर आते हैं। अब जिसके पास इतना पैसा होगा, आप मुझे बताएं, जिसके पास इतना ज़्यादा पैसा आएगा, इतना पैसा होगा, वो किस इंसान को कैसे इंसान मानेगा? वो तो समझते हैं ना, खुद वो कहते हैं कि हम जैसा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, हमारे पास इतना पैसा आता है, हम तो जो कुछ भी करना चाहते हैं। जो गरीबों का वो लेकर खुद अपना पेट भी भर रहे हैं, बैंक बैलेंस भी बढ़ा रहे हैं। तो अगर ये गरीबों को देते, मेरे ख्याल में हमारे जितने इस एरिया में जितने गरीब लोग हैं, जितना पैसा मेरी बहन भाइयों ने बाहर से भेजा है, उस पैसे में से पैसा बच जाना था, ख़त्म नहीं होना था। लेकिन दिन में, मैं आपको यकीन के साथ कहती हूँ कि दिन में 4-5 औरतें मेरे घर में आती हैं और कहती हैं कि हमें फ़लाँ हमारी वीडियो नहीं बना के गया, हमें कुछ नहीं दिया, फ़लाँ हमारी वीडियो बना के गया, हमें कुछ नहीं दिया। क्योंकि मेन चैनल मेरा है, बड़ा चैनल मेरा है, जो इधर इलाके के जानने वाले ज़्यादातर मुझे जानते हैं, तो मेरे थ्रू वो आती हैं, वो कहती हैं जाएं आप उसको कहें उसको। मैंने कहा मेरी बहनों, आप तो भोली हैं, अगर वो आपकी वीडियो बनाकर जाते हैं तो आप उनसे कहें ना कि जाकर वो आप लोगों को पैसा दे। अब मैं क्या कर सकती हूँ? मैं यकीन माने मैं उनको दिलासे दे देकर, जो कुछ मेरे पास होता है मैं उनको देती हूँ, लेकिन मैं उनको दिलासे दे देकर थक गई हूँ। और
यकीन माने या ना माने, हर रोज़ की ये रूटीन है। कई कहाँ से आ जाता है। अगर मैं इधर उन लोगों की वीडियो बनाने बैठ जाऊं और यकीन माने तो आप लोग ये ना समझे कि मेरे पास कुछ नहीं है, जब मैं कुछ ये इन लोगों की वीडियो बनाकर भेजूं। मैं किसी के खिलाफ, मैंने जैसा कि आपको कहा है कि किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहती, ना ही मैं किसी के खिलाफ वीडियो बनाना चाहती हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को बता रही हूँ कि ऐसा हो रहा है। बाकी जितने ये लोग घर बनवा रहे हैं मेरे करीबी हैं, इतने दूर नहीं है मुझसे, सिर्फ 2-2 एकड़ का फासला है मेरे घर से। अब मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आप यकीन करें या ना करें, जो गलत है मैं आज आपको बताती चलूँ। जिन्होंने किसी पर जुल्म किया वो उस जुल्म का बदला ज़रूर भरेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला इसी जहान में दिखा देता है। जो किसी के साथ ज़्यादती करता है, जो किसी के साथ बुरा सलूक करता है, अल्लाह ताला अपनी आंखों से इंसान को दिखा देता है, चाहे इंसान माने या ना माने, लेकिन वो उसने इसी जहान में देख के जाना है। बाकी जो है ना, ये कुछ सारी बातें जो थी ना मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी। बाकी मेरा इनसे लेन देन कोई नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे बहनों भाइयों के सवाल थे, तो पहले भी मैं यही बात करती हूँ और अभी मैं यही बात करूँगी। बाकी रह गई सिकंदर भाई की बात, तो काफ़ी लोग कहते हैं कि वो परेशान है, ये है वो है। जाहिर सी बात है उसका में है, परेशान भी है। उसने वीडियो बना रहा है नहीं बना रहा, मैंने कभी भी नहीं पूछा। वो मेरे घर में रोज़ आते हैं, डेली आते हैं। मैंने सिकंदर भाई को बोला हुआ है कि सिकंदर भाई किसी का टॉपिक मेरे सामने ना छेड़ा करें, क्योंकि मेरा किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही मैं किसी के मामलात में दखल देना चाहती हूँ। कि जो है ना, ये जितने मेरे गांव वाले हैं, मैंने सब गांव वालों की बातें की हैं। मैंने किसी एक को टारगेट नहीं किया कि जो किसी एक के लिए ये बात नहीं की कि फलां ये कर रहा है। तो ये सब का ही एक ही रूटीन है। इन्होंने सब लोगों ने एक ही रूटीन बनाई हुई है। बेचारे गरीबों की जाते हैं, उनकी वीडियो बनाते हैं, किसी को कुछ देते हैं, किसी को नहीं देते। बेचारे कुछ धक्के खाते हुए हमारे घर में आ पहुंचते हैं, कुछ बेचारे उनकी मिन्नतें कर रहे होते हैं। तो ये सब इन सब लोगों ने एक ही जो है ना रूटीन बनाई हुई है। तो मैं सब की बात कर रही हूँ। बाकी रह गई सिकंदर भाई की बात, तो उसकी अपनी मर्जी है, उसकी अपनी लाइफ है, वो जैसा चाहे करता फिरे। ना मैं उसको मना कर सकती हूँ, ना मैं उसको किसी भी काम के लिए फोर्स कर सकती हूँ कि ये आप लोगों ने काम करना है। उसकी अपनी मर्जी है, उसकी अपनी लाइफ है, वो जो करते हैं करते रहे। बाकी जब वो हमारे घर में आते हैं, वो इधर मेरे पास आते हैं, बच्चियों को भी लेकर आते हैं। जाहिर सी बात है मेरे अब्बू अम्मी हम सब इकट्ठे हैं। तो सिकंदर भाई की बात कुछ और है, मैं ना उनको छोड़ सकती हूँ ना वो मुझे छोड़ सकते हैं। हम दोनों बहन भाई इकट्ठे रहते हैं, इंशाल्लाह रहेंगे। और बाकी जो है ना उनकी फैमिली और वो जाने उनके मामलात जाने। मैं किसी के मामलात, सिकंदर भाई तक के मामलात में दखल देने की मैं नहीं सोचती कि मैं उनके मामलात में दखल दूँगी। उनकी अपनी लाइफ। इसके अलावा ये ना समझें कि हम बहन भाई जितने भी हैं, आप यकीन माने या ना माने, मेरी जितनी बहनें हैं, मेरे जितने भाई हैं, हम इकट्ठे भी होते हैं। अम्मी के घर, भाई के घर, जहाँ भी मिलते हैं बोलते हैं, बात भी करते हैं, हाल चाल भी एक दूसरे का बांटते हैं। हम इंशाल्लाह इसी तरह बांटते हैं, क्योंकि बहन भाई जो ना कभी किसी को छोड़ नहीं सकते। बाकी ये यूट्यूब पर आना, तमाशा बनाना, एक दूसरे के खिलाफ वीडियो बनानी, फिर 4 दिन बाद वही मूड लेकर बैठ जाना, ये इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ। और ना ही मैं ज़िंदगी भर ऐसा कुछ करूँगी, ना मैंने किया है, ना ही मैं के पैसे की बात। तो मेरे ख्याल में जितने भी इधर के यूट्यूबर हैं, जो भी चैनल इन्होंने बनाए हुए हैं, तो इनके पास यूट्यूब का इतना पैसा जब आता तो मेरे ख्याल में ये सुकून से रहते, इज्जत से रहते, सुकून। इस वक्त किसी भी रिश्ते की अहमियत कोई नहीं रही, कोई किसी का रिश्ता नहीं मान रहा। वो कहता है मेरे पास इतना पैसा है, मैं किसी को क्या देखूँ। तो यही पैसे की वजह से फिर मैं कहूँगी कि ये सब तबाही हुई है, ये सब ख़ानदान बर्बाद हुए हैं। और जो इनके यूट्यूब की कमाई, अगर चैनलों पे बैठ कर ये कमाते खाते तो बड़े सुकून से बैठ के इनके घर के गुजारे भी बड़ी मुश्किल से होते, और मेरे ख्याल में बड़े सुकून से बैठते। क्योंकि जब ये सब लोग मेहनत मजदूरी करते थे, अपने खेतों के पैसे इनके पास आते थे, जानवर वगैरह पालते थे, तो अब जो है ना माशाल्लाह से उन्होंने जानवर क्या पालते थे। अब जब वो मेहनत मजदूरी करते थे, अब तो उनके घर में 2-2 नौकर हैं। हर किसी के घर में, हर किसी के घर में जो मांगने वाले हैं, जो पैसा लेने वाले हैं, उन लोगों के घर में 2-2 4-4 नौकर खड़े हुए। उनकी बैग में मज़े से पलंगों पर सोई हुई हैं, ऊपर से काम करने वालियाँ आती हैं, काम करके जाती हैं। और आप कहते हैं कि डेली रूटीन वाली आप इतनी ब्लैक काली क्यों हो रही है? तो मैं तो सारा दिन काम करती हूँ, अपने खेतों में भी काम करती हूँ, अपने जानवरों का भी काम करती हूँ, अपने घर का भी काम करती हूँ। मैं तो 1 मिनट भी दिन में नहीं बैठती, यकीन माने या ना माने, क्योंकि हमारा विलेज का रूटीन ही यही है। हमारा दिल
मैं आपको बताती हूँ कि हमारा दिल ये नहीं चाहता कि हम बैठ कर खाएं। हम चाहते हैं कि चाहे यूट्यूब का पैसा भी आता है, लेकिन हम अपनी मेहनत से इस पैसे को आगे बढ़ाएं। ये नहीं कि हम किसी से मांग कर इसको दुगना करें, इसी पैसे के जरिए हम पैसा कमाएं। हमारे इलाके में जो मांगने वाले आते हैं बाहर से, झोपड़ियों वाले फ़कीर, जिसको हम अपनी सराइकी ज़बान में फ़कीर बुलाते हैं, लेकिन जो आजकल के पूरे यूट्यूब पर बैठे हुए हैं गाँव वाले, ये इंटरनेशनल भिखारी बने हुए हैं। ये इंटरनेशनल भिखारी तो हैं, लेकिन हमारे इलाके में ये नवाब बने हुए हैं आपका आजकल। क्यों? वो तो दिखाओ जो इतना हम लोगों ने पैसा दिया है। यकीन माने आप लोग कभी इनसे पूछे तो सही, इतना ज़्यादा 3 साल हो गए हम पैसा भेजते भेजते भेजते, मेरे ख्याल में आप लोग थक गए होंगे, लेकिन ये लेने वाले नहीं थके। दुख तो मुझे इस बात का है कि जो ये पैसा है इसकी वजह से रिश्तों की अहमियत ही ख़त्म हो गई। ना कोई बीवी अपने मर्द को देखती है, कहती है अरे तू क्यों न है, तू क्या कमा के ला सकता है, मैं तो एक फ़ोन कॉल करूँ लाखों रुपए आ जाए। तो अब ये हाल आ गया है हमारे इलाकों का। बहुत ज़्यादा मुझे दुख होता है, तकलीफ़ होती है। मेरा दिल नहीं करता किसी के खिलाफ़ बात करने को, किसी के लिए बात करने को, लेकिन आपकी कमेंट्स जो आप पूछते हैं बार बार बातें, तो मुझे जवाब देना पड़ता है। मुझे पता है कि मेरी आपको बातें एक भी अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मैं जो भी बोलूँगी सच बोलूँगी, हक पर बोलूँगी, झूठ नहीं कहूँगी। क्योंकि हक, मैं किसी से डरती नहीं हूँ, ना मैं किसी से कुछ मांग रही हूँ, मैं सिर्फ सच्ची बात बता रही हूँ, और ना ही मुझे किसी से कुछ चाहिए। तो विवास बाकी आप लोगों की मर्जी है, जो कुछ करें, किसी को दे ना दे, चाहे आप ट्रक अभी आप डॉलरों के हिसाब में दे रहे हैं, ट्रकों के हिसाब से दे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन रिश्तेदारियां ख़त्म हो रही हैं, ख़ानदान बर्बाद हो रहे हैं, कोई किसी को बहन भाई नहीं मानता, कोई किसी को कुछ नहीं मानता, सिर्फ पैसे का दौर चल रहा है। जो फ़कीर थे वो नवाब बन चुके हैं, ये हालात हो गए हमारे गाँव के। तो इसी के साथ मैं तो आप लोगों से अब इजाज़त चाहूँगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। अगर बातें अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बता देना है। अगर सच्ची बातें, मुझे पता है कि सच हमेशा कड़वा होता है और कड़वा घूंट भी पीना पड़ता है, तो सच को माने या ना माने ये आप लोगों की मर्ज़ी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।